हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है नेहा सनशाइन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मेलाज़्मा, एक्ने, इन सभी का एक छोटा सा सॉल्यूशन। वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, कैसे बनानी है और कैसे लगानी है, टॉपिकल एप्लीकेशन क्या है और कंज्यूमिंग क्या क्या करनी है, यानी कि हमें खाना पीना हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्प्रे। उसके लिए हम 1 कप पानी ले लेंगे। वो उस पानी को हम गैस पे चढ़ा देंगे। उस पानी में हमें 1 स्पून डालनी है चाय पत्ती और 1 सैशे ले लेंगे हम ग्रीन टी का। ग्रीन टी में क्या क्या मैजिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो बताने की नीड है ही नहीं, आप लोगों को अच्छे से पता है। ग्रीन टी डाल लेंगे, चाय पत्ती डाल लेंगे और हम हाफ नींबू काट के डाल लेंगे विटामिन सी के लिए। ये ऐसा स्प्रे बन के तैयार होगा जो हमारे फेस को हाइड्रेशन देगा, विटामिन सी देगा और बहुत सारी फेस की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा, हील करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो देख लीजिए। पानी मैंने चढ़ा लिया है, चाय पत्ती डाल लिया, विटामिन सी डाल लिए और हाफ नींबू मैं काट के इसमें निचोड़ के डाल दूँगी और जो नींबू मैंने निचोड़ा है वो भी मैं इसी में छोड़ दूँगी। तो इसको अच्छे से खोलने दीजिए जब तक ये हाफ़ नहीं रह जाता। हाफ़ रहने के बाद हम इसको उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे और छान लेंगे। ठीक है, उसी में जिसमें जो आपने कंटेनर लिया है मेज़रमेंट के लिए उसी में छान लीजिए। ये हाफ़ से भी हाफ़ बन के तैयार हुआ है, मैंने छान लिया है। और ऐसी छलनी से छानना है, ऐसे कपड़े में छानना है जो जिसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें ना आए, क्योंकि स्प्रे बोतल में वो फिर अड़ जाते हैं और स्प्रे बोतल काम नहीं करती है। ठीक है, तो मैंने इसको छान लिया है और इसको अब ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम स्प्रे बोतल में स्टोर कर लेंगे। तो आइए देखिए आगे क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। तो ये देख लीजिए ठंडा हो चुका है। अब इसको स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। स्प्रे बोतल भी आप ऑनलाइन अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर की थी, मुझे 90 रुपीज़ की 6 बोतलें मिली थी, तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। आप भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पुरानी पड़ी है आप उसको धो के यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप किसी कंटेनर में या किसी ऐसी चीज़ में जो एयर टाइट है उसमें डाल के इसको कॉटन से भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्प्रे बोतल नहीं है। अब फेस पैक के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो चीज़ देख लीजिए। ये मैं 15 से 20 दिन या ये लगा लो 15 से 18 दिन के लिए बना के रख रही हूँ अपने लिए। 2 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी ले ली है। फिटकरी पाउडर बना लिया है, फिटकरी ले ली है। फिटकरी बहुत ही सस्ती आपको अपने नियर बाय किसी पंसारी से मिल जाएगी। 5-10 रुपए की आप ले आइए और उसका बहुत ही बारीक सा पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच मैंने वो ले लिया है। और फिर है जायफल का भी पाउडर मैंने बना लिया है। 1 चम्मच मैंने ये ले लिया है। जायफल भी आपको किसी मसाले वाले की दुकान पे या पंसारी के यहाँ बहुत ईज़िली मिल जाता है। सुपारी की तरह होता है लेकिन सुपारी बहुत टाइट होती है और जायफल आराम से ही टूट जाता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है और इसकी खुशबू भी अलग होती है। फिर उसके बाद हम ले लेंगे मुलेठी पाउडर। पहले मैंने वो पैक उठा लिया था, दूसरा जो मैंने पहले बनाया था उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मुलेठी पाउडर ले लेंगे 2 चम्मच। मुलेठी पाउडर का हमारे फेस पे दोस्तों बहुत 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 मैजिकल इफ़ेक्ट है। आप जाएं तो गूगल करके देख सकते हैं। ये मुलेठी हमारी किस किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है, हील कर सकती है, ठीक कर सकती है। ठीक है, तो ये मैंने देखो कितना सारा मतलब पाउडर बना लिया। होंगी ये 4-5 चम्मचें। आपको डेली हाफ स्पून लेनी है, गुलाब जल में भिगोनी है, 2-4 उसमें नींबू के ड्रॉप्स डालने हैं और इसको अच्छे से फेस पे लगा लेना है। अगर आपको नींबू सूट नहीं होता है, मैंने इसमें टर्मरिक नहीं मिलाई थी, वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी, वो मैंने मतलब मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में मिला ली है, वो भी आप मिला लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी रहती है हल्दी हमारे फेस के लिए, ये एक डॉक्टर का काम करती है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये थोड़ा ज़्यादा बन गया था इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं। अब गुलाब जल और नींबू मिला के मैं इसको अच्छे से पेस्ट बना के रख दूँगी। ठीक है, और ये कैसे हमें लगाना है, क्या क्या चीज़ें हमें शुरू से अपने इसको कैसे लगाना है, क्या क्या कितनी देर तक लगाना है,
मान लो आपको, तो वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। नींबू आपको सूट नहीं होता तो आप इसमें टमाटर का रस डाल सकती हैं, आलू घिस के उसका रस डाल सकती हैं, घिस के निचोड़ के, मतलब जो चीज़ आपको सूट होती है। वो भी सूट नहीं होती तो आपको मतलब नॉर्मली गुलाब जल या नॉर्मल वाटर में आप इसको भिगो सकते हैं, ये वैसे भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। डीप क्लीनिंग मैंने कल भी आपको बताई थी, कल वाली वीडियो में। तो ऐसे ही मैंने मक्खन ले लिया है और अच्छे से फेस को मैं मसाज करके सारा अपना डस्ट निकाल दूँगी जो जो मेरे फेस पे है। ठीक है, फेस वॉश करने के बाद आप डीप क्लीन ज़रूर कीजिए फेस को, तो वो मक्खन या नारियल तेल से बड़ी अच्छी से हो जाता है आपके, और आपके फेस को अच्छे से साफ़ कर देता है। तो देख लीजिए यहाँ पे डीप क्लीनिंग हो चुकी है, यानी कि क्लींजिंग मैंने कर ली है फेस की। अब इसको मक्खन को हम हटा लेंगे, क्योंकि हटाना ज़रूरी है, क्योंकि जो पोर्स में डस्ट भरी पड़ी है वो सारी निकालनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हटाना इसीलिए ज़रूरी है। मोस्टली डस्ट हमारी निकल चुकी है। और आगे अब हम फेस को साफ़ करने के बाद जो हमने स्प्रे बनाया था अपने लिए, वो अब फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लेंगे और उसको पूरे पोर्स को अच्छे से हाथ से भी पूरे फेस पे रगड़ लेंगे। उसको रगड़ लेंगे या फिर लगा लेंगे ऐसे, मतलब ज़्यादा रगड़ना नहीं है। आप आँख मत खोलिएगा। मैंने आँखें खोल ली थी क्योंकि इसमें नींबू है, तो वो थोड़ा आँख में लग गया था तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो प्लीज़ आप आँखें बंद करके स्प्रे कीजिएगा, मेरे वाली गलती आप ना दोहराएं। और इसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद ही आप अब पैक लगाएंगे। ठीक है, पैक कैसे लगाना है, पहले हमें 2 मिनट उसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद जब ये हो जाए कि हाँ, मसाज करने के बाद क्या होता है कि हमारी स्किन एक रेडी हो जाती है कि हाँ अब कुछ भी लगा लो। जो पोर्स हमारे बंद पड़े हैं वो खुल जाते हैं। जहाँ जो बीमारियां हैं हमारे फेस पे, जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, वो एड्रेस होने लगती है। या ये कह लीजिए कि जो हमारी स्किन है वो एक्टिव हो जाती है। जैसे मतलब हम सोए रहते हैं ना, तो एकदम से हिला के जगाना पड़ता है, तो ये कह लीजिए हम अपने सेल्स को ऐसे मसाज करके जगा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से मसाज करके उसके बाद हम इस पैक को एक थिक लेयर में अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। पूरे फेस पे अप्लाई करने मतलब नेक आप कभी ना छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि डिस्कलरेशन आपके फेस पे हो जाए, कि चेहरे का कलर एकदम ब्राइट हो जाए और गर्दन आपकी काली रह जाए। ठीक है, तो गर्दन और फेस का कलर हमेशा सेम होना चाहिए। तो नेक को कभी अवॉइड मत कीजिएगा। नेक हमेशा हमें अपने फेस के साथ साफ़ करनी चाहिए। ठीक है, तो देख लो मैंने मसाज कर लिया है, तो ये थोड़ा सूखा सूखा हो गया है, तो इसको हमें उतारना नहीं है। इसी के ऊपर ही हम फेस पैक लगा लेंगे थिक लेयर में। फेस पैक लगाने के बाद हम उसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आपके पास टाइम नहीं है कि भाई मैं 15-20 मिनट के लिए लगा के नहीं रह सकती हूँ, तो आप ऐसा कीजिए कि भाई 10 मिनट के लिए लगा लीजिए। और मोस्टली जैसे ऑफिस गोइंग लेडीज़ें हैं या फिर सुबह जिसको बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको रात को ही यूज़ करें, शाम को ही यूज़ करें। अपने रूम में जाने के बाद आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। आप आधे घंटे से पौने घंटे में पूरा ट्रीटमेंट आप अपना करके कंप्लीट हट सकते हैं। और रात को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम ये सारी चीज़ें करने के बाद अपनी स्किन को एक परफेक्ट रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो रात को आप करें तो बहुत ही बेस्ट है आप सबके लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता दूं मैं, कि सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन करने से कभी भी हमारी फेस की या स्किन की सारी दिक्कतें कभी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर के पास भी चले जाओ तो वो भी ये दवाइयों के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें हमेशा बताते हैं, परहेज़ हमेशा बताते हैं। तो ये टॉपिकल एप्लीकेशन ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आपको अपना खाना पीना भी एक नियमित रूप से करना पड़ेगा। और खाने पीने में सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही रखनी पड़ेंगी, आपको फास्ट फूड छोड़ने पड़ेंगे और हेल्दी चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेंगी। मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, दोपहर में क्या क्या खाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। बाकी कंज्यूमिंग के बिना, हेल्दी कंज्यूमिंग के बिना आप अपनी स्किन को बिल्कुल 100% क्योर नहीं कर सकते हैं। तो पैक सूख गया है और इसको ऐसे ही वेट टॉवल या वेट रुमाल से आप उतार सकते हैं, जिससे इसको अच्छे से उतार लीजिए। और लास्ट में आप फेस वॉश करके
आ सकते हैं। ठीक है, फेस वॉश करने के बाद आप इस मैंने जो क्रीम बताई थी, हमने 4-5 दिन पहले एक क्रीम बनाई थी, वो क्रीम आप एज अ मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सारे पोर्स ओपन हो चुके हैं। तो वो क्रीम भी, इस क्रीम में जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बड़े मैजिकल हैं, नो डाउट। तो आप क्रीम अप्लाई करने के बाद आराम से रेस्ट कर सकती हैं, सो सकती हैं। अगर आपके पास मॉर्निंग में आप ये मॉर्निंग में ट्रीटमेंट अगर आप मॉर्निंग में ट्रीटमेंट कर रही हैं तो क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी कम लगाइएगा, ठीक है, और उसके बाद आप आराम से घर के काम कर सकती हैं। तो आई होप आपको पूरा ट्रीटमेंट समझ आ चुका है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या 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 चीज़ें आपको यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो आपको डेली बेस में क्या खाना है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एक आंवला लेके बैठी हूँ, एक आंवला तो आपको डेली कंज्यूम करना ही करना है। बाकी कल मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। थैंक